नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शेफाली जरीवाला के बारे में। 27 जून 2025 को उनका अचानक निधन हो गया। हाँ, और ये खबर सुनकर मतलब सब लोग, खासकर हम जैसे लोग जो उन्हें कांटा लगा के टाइम से जानते हैं, चौंक गए। बिल्कुल, वो हमेशा कांटा लगा गर्ल रही हम में से कई लोगों के लिए, लेकिन उनका सफर उससे कहीं ज्यादा था। सही कहा। हमारे पास एक YouTube श्रद्धांजलि वीडियो है, तो आज हम उसी के जरिए शेफाली की कहानी, उनकी विरासत और उनके निधन से जुड़े कुछ अहम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाकई एक बहुत चौंकाने वाली खबर थी। सिर्फ 41 साल की उम्र में, और वो भी अचानक कार्डियक अरेस्ट से। हाँ, और खासकर तब जब उनकी इमेज एक बेहद फिट हेल्थ कॉन्शियस इंसान की थी। वही तो, इसे पचाना बहुत मुश्किल है। पूरी मनोरंजन इंडस्ट्री और उनके फैंस सबके लिए ये एक बड़ा झटका है। बिल्कुल। चलिए उनके उस सफर पर एक नजर डालते हैं। साल 2002 था शायद। हाँ, 2002 कांटा लगा का रिमिक्स। हाँ, और वो सिर्फ 20 साल की थी तब। वो रातों रात एक सेंसेशन बन गई। वो गाना, उनका वो अंदाज। हाँ, उस दौर की पॉप संस्कृति का एक बड़ा चेहरा बन गई थी वो। बोल्ड थी, स्क्रीन पर कॉन्फिडेंस कमाल का था। लेकिन जैसा आपने कहा, वो सिर्फ कांटा लगा तक ही नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फिल्में भी की, जैसे मुझसे शादी करोगी में एक छोटा सा रोल था उनका, और फिर रियलिटी शोज। हाँ, रियलिटी शोज, बिग बॉस 13 और नच बलिए ना। बिल्कुल। और उन शोज में उनका एक अलग ही रूप दिखा, ज्यादा मुखर, ज्यादा जुझारू कह सकते हैं। स्रोत वीडियो भी शायद इसी बात पे जोर देता है, उनकी पर्सनैलिटी पर। हाँ, वीडियो ये हाईलाइट करता है कि कैसे इन रियलिटी शोज में उनकी ईमानदारी और वो जो फाइटिंग स्पिरिट थी, उसे लोगों ने पसंद किया। मतलब ग्लैमर के पीछे एक असली मजबूत इंसान दिखा। और हाल के सालों में तो वो और भी अलग मुद्दों पर फोकस कर रही थी। हाँ, जैसे मेंटल हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, फिटनेस। मैंने भी सुना था कि उन्होंने अपनी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में काफी खुल के बात की थी। सही। ये बहुत हिम्मत की बात होती है, अपने स्ट्रगल्स को पब्लिकली शेयर करना। और ऐसा करके उन्होंने कई लोगों को, खासकर महिलाओं को, मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए एनकरेज किया। वो फिटनेस पे भी जोर देती थी, पर सिर्फ फिजिकल नहीं, शायद मेंटल वेलनेस पर भी। हाँ, दोनों पर, फिजिकल और मेंटल, दोनों फिटनेस उनके लिए जरूरी थी। पर्दे पर उनकी एक पहचान थी, लेकिन निजी जिंदगी में भी उनके पति पराग त्यागी के साथ उनका रिश्ता काफी स्ट्रांग लगता था। हाँ, बिल्कुल। पराग की वो आखिरी वायरल पोस्ट जिसमें उन्होंने शेफाली को मेरी ताकत मेरी शांति लिखा था, अब वो पढ़कर बहुत दुख होता है। और फिर आई 27 जून की सुबह वो खबर, कार्डियक अरेस्ट, जिसने सबको हिला दिया। जैसा हमने कहा, उनकी लाइफस्टाइल, उनका फिटनेस रूटीन, उसे देखते हुए यकीन करना ही मुश्किल था। स्रोत वीडियो में भी इस शॉक का जिक्र है ना, इंडस्ट्री के रिएक्शंस। ब्रोकन हार्ट इमोजी, हर तरफ बस दुख और अविश्वास था। ये घटना सिर्फ एक सेलिब्रिटी की दुखद मौत नहीं है, बल्कि ये एक बड़े ज्यादा चिंताजनक ट्रेंड की तरफ भी इशारा करती है। आप बात कर रही हैं यंग लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट के बढ़ते मामलों की? हाँ बिल्कुल, स्वस्थ दिखने वाले यंग लोगों में ये मामले बढ़ रहे हैं। ये वाकई गंभीर चिंता का विषय है, और स्रोत वीडियो भी इस मुद्दे को उठाता है। भारत में पिछले कुछ सालों में, खासकर युवाओं में, हार्ट रिलेटेड डेथ्स बढ़ी हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? वीडियो कुछ बताता है? कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसा वीडियो में भी इशारा है। स्ट्रेस, बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, कुछ अनदेखी जेनेटिक कंडीशंस, और कभी-कभी जिम में ओवर ट्रेनिंग भी। ये तो डराने वाली बात है। क्या स्रोत वीडियो इस सवाल को भी उठाता है कि कहीं हम बाहरी दिखावे, फिटनेस की इमेज पर असल सेहत से ज्यादा ध्यान तो नहीं दे रहे? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है जो वो स्रोत उठाता है। क्या आज के सोशल मीडिया के जमाने में फिट दिखना फिट होने से ज्यादा जरूरी हो गया है? शेफाली का मामला दुखद है, पर हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना जरूरी है, ये बात फिर से सामने आई है। फैंस के रिएक्शंस कैसे थे? एक्सपर्ट तो हैशटैग शेफाली जारीवाला ट्रेंड कर रहा था काफी देर तक। बहुत इमोशनल थे। श्रद्धांजलि संदेशों की जैसे बाढ़ आ गई थी। वीडियो में भी कुछ का जिक्र है। लोग उनके पुराने डांस क्लिप्स शेयर कर रहे थे, मैसेज लिख रहे थे, किसी ने पोएट्री भी लिखी। हाँ, कुछ कमेंट्स तो वाकई दिल छूने वाले थे। जैसे किसी ने लिखा, आप हमारी टीनेज की स्पार्क थीं, या किसी और ने कहा, आपकी ताकत, आपकी आवाज, आपकी रोशनी के लिए थैंक यू। इससे पता चलता है कि वो लोगों से कितना कनेक्ट करती थीं। तो कुल मिलाकर बात साफ है, शेफाली जारीवाला सिर्फ कांटा लगा गर्ल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्हें उनके मल्टी फैसेटेड व्यक्तित्व के लिए याद किया जाना चाहिए। एक बोल्ड परफॉर्मर, पर साथ ही एक ग्रेसफुल, सेंसिटिव और स्ट्रॉन्ग महिला। एक वकील भी थी वो,
एक पत्नी, एक दोस्त और बहुतों के लिए एक इंस्पिरेशन। और शायद सबसे बड़ा सबक जिस पर यह स्रोत वीडियो भी सोचने को मजबूर करता है, हाँ, वो ये कि किसी की पब्लिक इमेज और उनके निजी संघर्षों, खासकर हेल्थ स्ट्रगल्स के बीच कितना बड़ा गैप हो सकता है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सतह से परे देखने की कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए कि असली वेलनेस का मतलब क्या है।